नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकल रहे हैं। एक सफर जो आपको आपके अंदर ले जाएगा। ये सफर है आपकी क्रिस्टलीय बॉडी का, जो आपके होने का एक बहुत ही ऊंचा आयाम है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे अपने स्पिरिचुअल गाइड्स और एडवांस्ड गुरुज के संकेतों को पहचान सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, आपका शरीर, मन और आत्मा सब एक गहरे बदलाव से गुजरते हैं। इस बदलाव को क्रिस्टलीयकरण कहते हैं, जहां आपका भौतिक शरीर ज्यादा सूक्ष्म और प्रकाशमय बनता जाता है। हम आपको वो जरूरी ज्ञान और कुछ आसान तरीके बताएंगे जिससे आप अपने भीतर के सच, अपने मन और शरीर से गहरा नाता जोड़ सकें। यह एक ऐसा सफर है जिसमें हिम्मत, समर्पण और खुद को खोजने की चाहत बहुत जरूरी है। क्रिस्टलीय बॉडी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में भी मिलता है, जहां इसे आत्मा की उच्चतम अवस्था के रूप में देखा गया है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस दिशा में शोध कर रहा है और क्रिस्टलीय संरचनाओं के महत्व को समझने की कोशिश कर रहा है। कई लोग जो आध्यात्मिक जागृति का अनुभव कर रहे हैं, वे इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं और इसे अपने जीवन में अपना रहे हैं। क्रिस्टलीय बॉडी का उच्च चेतना से गहरा संबंध है और यह हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का प्रवाह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमारे शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करता है। ध्यान और माइंडफुलनेस की प्रथाओं के माध्यम से हम इस ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं और अपने क्रिस्टलीय बॉडी को सक्रिय कर सकते हैं। इस सफर में एक समुदाय का होना भी महत्वपूर्ण है, जहां आप समान विचारधारा वाले लोगों से मिल सकते हैं और एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आपके शरीर में एक नई एनर्जी आ गई है? एक ऐसी एनर्जी जो आपको पहले कभी महसूस नहीं हुई। यह क्रिस्टलीयकरण का पहला संकेत हो सकता है। यह एनर्जी आपको ज्यादा एक्टिव और जिंदा दिल महसूस करा सकती है। आप देखेंगे कि आप जल्दी थकते नहीं हैं और आपके पास पहले से ज्यादा शारीरिक ताकत है। ऐसा आपके शरीर में हो रहे सूक्ष्म बदलावों की वजह से होता है, जो आपके शरीर को एक हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने में मदद कर रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह ऊर्जा आपके शरीर की कोशिकाओं में एटीपी उत्पादन में वृद्धि के कारण हो सकती है। मैंने खुद भी यह अनुभव किया है। पहले मैं जल्दी थक जाता था, लेकिन अब मैं दिन भर ऊर्जावान महसूस करता हूँ। यह ऊर्जा मुझे अपने दैनिक कार्यों में अधिक सक्रिय और सक्षम बनाती है। ऊर्जा का यह प्रवाह आपके शरीर में बेहतर रक्त संचार और ऑक्सीजन की आपूर्ति को भी बढ़ावा देता है। ध्यान और योग जैसे अभ्यास भी इस ऊर्जा को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं, जिससे आप अंदर से शांत और संतुलित महसूस करते हैं। जैसे जैसे आपका शरीर क्रिस्टलीय होता जाता है, वैसे वैसे आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी बढ़ती जाती है। इतिहास में ऋषि मुनि और साधु संतों ने भी इसी प्रकार की स्पिरिचुअल अवेयरनेस को प्राप्त किया था। आप अपने आसपास की एनर्जी को और भी अच्छे से महसूस कर पाते हैं। आज के समय में भी लोग मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के जरिए इस अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं। यह सूक्ष्म एनर्जी जो हर जगह मौजूद है, आपको पहले दिखाई नहीं देती थी, लेकिन अब आप इसे महसूस कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। आप अपने इंट्यूइशन को मजबूत होते हुए और अपने आसपास के लोगों और हालात के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हुए भी देख सकते हैं। आधुनिक युग में कई स्पिरिचुअल लीडर्स और समुदाय इस जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत हैं, जिससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया के दौरान आपको अपने शरीर में एक अजीब सा हल्कापन महसूस हो सकता है। ऐसा लगेगा जैसे आपके शरीर का सारा बोझ उतर गया हो। यह हल्कापन सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी हो सकता है। आप देखेंगे कि आप नेगेटिव विचारों और भावनाओं से मुक्त हो रहे हैं और आपके मन में एक नई क्लैरिटी और शांति का अनुभव हो रहा है। योग और ध्यान जैसी प्रथाओं के माध्यम से आप इस हल्केपन को और भी बढ़ा सकते हैं। इससे आपका पोस्चर और फ्लेक्सिबिलिटी भी बेहतर हो सकता है। इसके अलावा आपके ऊर्जा स्तर में वृद्धि और समग्र स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। एक स्वस्थ जीवन शैली जिसमें संतुलित आहार और नियमित व्यायाम शामिल हैं, इस हल्केपन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। क्रिस्टलीयकरण का एक बहुत ही सुंदर पहलू है आपके अंदर एक गहरी शांति और संतुलन का अनुभव। यह शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। चाहे आपके जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, आपके अंदर एक शांत जगह हमेशा बनी रहेगी।
यह शांति आपको जिंदगी की चुनौतियों का सामना ज्यादा धैर्य और समझदारी से करने में मदद करेगी। ध्यान और माइंडफुलनेस तकनीकें इस आंतरिक शांति को बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं। नियमित ध्यान से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से आप वर्तमान क्षण में जीने की कला सीख सकते हैं, जो आपके संतुलन को और भी मजबूत बनाएगा। क्या आपने गौर किया है कि आपके सपने अब ज्यादा साफ और असली जैसे लगते हैं? क्रिस्टलीयकरण के दौरान आपका अवचेतन मन ज्यादा एक्टिव हो जाता है और आपके सपने आपके स्पिरिचुअल गाइडेंस का एक जबरदस्त जरिया बन सकते हैं। इन सपनों पर ध्यान दें, क्योंकि ये आपके भविष्य के बारे में जरूरी जानकारी दे सकते हैं। सपनों की व्याख्या के लिए एक ड्रीम जर्नल रखना फायदेमंद हो सकता है। जागने के तुरंत बाद अपने सपनों को लिखें। सपनों में आने वाले प्रतीकों और पैटर्न्स पर ध्यान दें। अक्सर सपनों में कुछ सामान्य प्रतीक होते हैं जिनका विश्लेषण किया जा सकता है। आप एक ड्रीम एनालिस्ट से परामर्श कर सकते हैं या सपनों की व्याख्या पर आधारित किताबें और संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका शरीर ज्यादा सूक्ष्म होता जाता है, वैसे वैसे आपकी पसंद भी बदल सकती है। आप देखेंगे कि अब आप हेल्थी खाना जैसे कि फल, सब्जियां और अनाज खाने के लिए ज्यादा उत्सुक रहते हैं। आपको मेडिटेशन, योगा या नेचर में समय बिताने जैसी चीजों में भी ज्यादा इंटरेस्ट आ सकता है। ये सारे बदलाव आपके शरीर और मन को शुद्ध करने और आपके क्रिस्टलीयकरण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। अपने आहार में विविधता लाने के लिए सुनिश्चित करें कि आप विभिन्न रंगों के फल और सब्जियां खा रहे हैं। ये आपके शरीर को आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं। हाइड्रेशन भी महत्वपूर्ण है। पर्याप्त पानी पिएं और हर्बल चाय का सेवन करें ताकि आपका शरीर डिटॉक्सिफाई हो सके। एक संतुलित दिनचर्या बनाए रखें जिसमें नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और आराम शामिल हो। ये आपके जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करेंगे। तनाव को कम करने के लिए माइंडफुलनेस और स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स का अभ्यास करें। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे और क्रिस्टलीयकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाएंगे। क्रिस्टलीयकरण का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आपके स्पिरिचुअल गाइड्स और असेंडेड मास्टर्स के साथ एक गहरा संबंध। आप देखेंगे कि आपको उनके संकेत और मार्गदर्शन अब और भी आसानी से मिल रहे हैं। यह मार्गदर्शन आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने और आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद कर सकता है। कई लोग बताते हैं कि उन्हें सपनों में या ध्यान के दौरान अपने स्पिरिचुअल गाइड से संदेश मिलते हैं। कुछ लोग अपने मार्गदर्शकों से संकेत पाने के लिए जर्नलिंग, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। इन अनुभवों से उन्हें न केवल मार्गदर्शन मिलता है, बल्कि एक गहरी शांति और स्पष्टता भी प्राप्त होती है। क्रिस्टलीयकरण की प्रक्रिया के दौरान आप अपनी भावनाओं में एक नई स्थिरता और संतुलन महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि अब आप पहले की तरह जल्दी इमोशनल नहीं होते। आप जिंदगी की चुनौतियों का सामना ज्यादा शांति और धैर्य के साथ कर पाएंगे। इसके साथ ही आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी बढ़ेगी, जिससे आप अपने और दूसरों के भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे। आप विभिन्न कोपिंग स्ट्रैटेजीज का उपयोग करके तनाव और चिंता को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। यह आपको मुश्किल बातचीत और परिस्थितियों में भी सहानुभूति और समझदारी से काम लेने में मदद करेगा। चैप्टर 9। जैसे जैसे आपका शरीर क्रिस्टलीय होता जाता है, वैसे वैसे आप नेचर के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते जाते हैं। आप देखेंगे कि आप पेड़ों, फूलों, जानवरों और कुदरत की खूबसूरती को पहले से कहीं ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आप नेचर की हीलिंग पावर के प्रति भी ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। इसके साथ ही आप एनवायरमेंटल अवेयरनेस के प्रति भी जागरूक हो सकते हैं। नेचर थेरेपी जैसे फॉरेस्ट बेथिंग और गार्डनिंग आपके लिए और भी फायदेमंद हो सकती है। आप पाएंगे कि नेचर के साथ जुड़ने से आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। ये संवेदनशीलता आपको पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित कर सकती है। चैप्टर 10। क्रिस्टलीयकरण की यात्रा का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकार करना। जैसे जैसे आप अपने असली स्व से जुड़ते हैं, वैसे वैसे आप खुद को बिना किसी शर्त के प्यार करना और स्वीकार करना सीखते हैं। आप अपनी कमियों और खामियों को अपनाते हैं और खुद को एक दिव्य प्राणी के रूप में पहचानते हैं। आत्म प्रेम और स्वीकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आत्म देखभाल। नियमित रूप से खुद के लिए समय निकालें, चाहे वह ध्यान हो, योग हो
या कोई अन्य गतिविधि जो आपको शांति और खुशी देती हो। सकारात्मक पुष्टि भी आत्म प्रेम को बढ़ावा देने में मदद करती है। हर दिन अपने आप से कहें, मैं योग्य हूं, मैं प्यार के काबिल हूं और मैं अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करता हूं। इन आदतों को अपनाकर आप एक संतुलित और पूर्ण जीवन जी सकते हैं, जो आपके क्रिस्टलीयकरण की यात्रा को और भी समृद्ध बनाता है। चैप्टर 11। अंत में क्रिस्टलीयकरण आपके शरीर और आत्मा दोनों में बहुत बड़े बदलाव लाता है। आप देख सकते हैं कि आपका शारीरिक बनावट बदल रहा है, आपकी त्वचा ज्यादा चमकदार हो रही है और आपकी आंखें ज्यादा चमकदार हो रही हैं। आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ सकता है और आप पहले से कहीं ज्यादा जिंदा दिल और स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। एक केस स्टडी में एक व्यक्ति ने ध्यान और योग के माध्यम से अपने आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव किया। उन्होंने बताया कि कैसे नियमित ध्यान और योग ने उनके जीवन में शांति और संतुलन लाया। एक अन्य केस स्टडी में एक व्यक्ति ने स्वस्थ आहार और व्यायाम के माध्यम से अपने शारीरिक परिवर्तन का अनुभव किया। उन्होंने बताया कि कैसे इन प्रथाओं ने उनके शरीर को मजबूत और अधिक ऊर्जावान बना दिया। ये ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस आपके जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकती है, जिससे आप अधिक संतुलित और स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ संकेत जो बताते हैं कि आप क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। ये एक खूबसूरत और लाइफ चेंजिंग सफर है जो आपको आपके अस्तित्व के एक ऊंचे स्तर तक ले जा सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी वीडियोस बनाने में मदद मिलती है जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। अपने अनुभव और विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। इस वीडियो में हमने क्रिस्टलीकरण के 11 मुख्य संकेतों पर चर्चा की, जैसे कि ऊर्जा में बदलाव, आध्यात्मिक जागरूकता और आंतरिक शांति। अगर आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो यह समय है और गहराई से एक्सप्लोरेशन करने का। और अधिक जानने के लिए आप विभिन्न आध्यात्मिक वर्कशॉप्स, किताबें और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपने अनुभवों को लिखें और अपने जर्नी को ट्रैक करें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अनुभवों को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि हम सब मिलकर इस जर्नी को और एनरिचिंग बना सकें। याद रखें, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हर कदम पर आप कुछ नया सीखेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।